नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस से इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता ही होगा कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी तो ये तीसरी बौद्ध संगीति थी, जो कि 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। और तीसरी, ये तो बता ही चुके हैं कि 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी तो 1 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में 8 अगस्त सन 1942 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो देखिए, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया की देन है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली जो धातुएं हैं तो ये हैं क्रोमियम, कॉपर और निकेल, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। तो देखिए, सिक्किम राज्य जो है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल यानी इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग की पूर्ति ना होने पर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था जिसमें 11 सूत्री मांगे थी, और इसकी पूर्ति ना होने पर जो है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है मतलब शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो 1930 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। तो देखिए, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदयन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, आपको इसमें गलत कथन बताना है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है किसे, ऋग्वेद को, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा था, तो गलत कथन यहाँ पर केवल 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 की थीम क्या था। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 की जो मतलब थीम था तो ये था आत्मनिर्भर भारत का योगदान, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक जो है वो है टेस्ला, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है तो ये है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है। तो देखिए, ये वित्त आयोग करता है, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 22 नवंबर सन 1951 को जो है वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो देखिए ये है फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। और बाकी ये तीनों जो है मतलब सुमेलित है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और पालघाट जो है ये केरल में है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो पहली अध्यक्ष जो है वो है श्रीमती जयंती पटनायक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो देखिए वाटर गैस जो होता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ? तो मिल्खा सिंह का जो निधन हुआ था तो ये कोरोना की वजह से, ये मतलब ये एक एथलीट हैं और इनका निधन जो है कोरोना की वजह से 9 जून 2021 को हुआ। ठीक है, और इन्होंने एशियाई खेलों में भारत के लिए जो है 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉकेट में ईंधन के लिए जो है ये हाइड्रोजन गैस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 106 में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो देखिए पेरियार अभ्यारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो देखिए ऐसा प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 355 में है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो ये है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गाय का गर्भावधि काल मतलब कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 280 दिनों का। ठीक है, और गाय जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो गाय नेपाल का जो है राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान ने भंग किया था? तो देखिए चालीसा मंडल को जो है ये बलबन ने भंग किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो देखिए ये है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है ये फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, औरंगजेब की 17 से मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो ये संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा बीजिंग चीन में। ठीक है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? बीजिंग चीन में किया जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गेहूँ जो है ये रबी फसल है। ठीक है, और बाकी ये तीनों चावल मक्का और सोयाबीन तीनों जो है ये खरीफ फसल है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन जो है ये जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो देखिए ये निर्मित होती है सेलुलोज से, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मौर्य काल के किस शासक को शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है? तो शत्रु विनाशक के नाम से ये बिंदुसार को जाना जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो देखिए मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो देखिए वायुमंडल की ऊपरी परत के द्वारा जो है ये पराबैंगनी विकिरणों का जो है अवशोषण किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत देश किस रैंक पर है? ऑप्शन है आपके पास 110वें, 113वें, 117वें या फिर 120वें। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।